Online lecture is System of Medicine, the new era of electrohomeopathic study guidance center, human body, cardiovascular system, and electrohomeopathic system of medicine. Part 18. Welcome all participants and attendees. The cardiovascular system and electrohomeopathic medicine. आज का जो हमारा प्रोग्राम है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है और इलेक्ट्रोहोमेopathic मेडिसिन के रिलेटेड है. द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द हार्ट. कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है हार्ट से रिलेट करता है. जो हार्ट्स के फंक्शंस को ही कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहते हैं, जिसमें हार्ट, ब्लड, आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज शामिल होते हैं. या ये कह सकते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है हार्ट, ब्लड, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज से मिलकर के बनती है. और जहाँ ये सब एक साथ हो उसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहते हैं. इट्स प्राइमरी फंक्शन टू सर्कुलेट ऑक्सीजन. इसका जो पहला फंक्शन है, फर्स्ट प्राइमरी, ये ऑक्सीजन सर्कुलेशन के लिए न्यूट्रिशन, हार्मोन्स एंड इम्यून सेल्स को सर्कुलेट करता है, थ्रू आउट, बाहर निकालता है, थ्रू आउट द बॉडी वाइल रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेटाबॉलिक वेस्ट. और ये इम्यून सेल्स थ्रू आउट तक पहुंचाता है और इम्यून सेल के जरिए जो है थ्रू आउट द बॉडी वाइल रिमूविंग, जो सेल्स के अंदर वेस्ट मटेरियल्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हैं या मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम फॉलो करने के बाद जो हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल बचता है, उसको ये रिमूव करने का काम करता है. एक, ऑक्सीजन न्यूट्रिशंस, हार्मोन्स, इम्यून सेल्स को प्रोवाइड करता है. दूसरा, ये हमारे बॉडी से जो बैड कंटेंट्स हैं, जो मेटाबॉलिक मीन्स वेस्ट मटेरियल्स हैं, उसे रिमूव करने का काम करता है. ओके, ऐसे समझ लेते हैं. द इन इलेक्ट्रोहोमेopathic, the cardiovascular system is dependent on the healthy balance of the blood. इलेक्ट्रोहोमेopैथ में जो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम डिपेंड करता है हेल्दी ब्लड, हेल्दी बैलेंस ऑफ द ब्लड. यूँ कह सकते हैं कि अंडर सुपरविज़न जो है इलेक्ट्रोहोमेopैथ का जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, वो ब्लड के प्यूरिफिकेशन, ब्लड पे ही पूरा कंट्रोल रखता है. ये जो है ऑन द हेल्थ बैलेंस ऑफ द ब्लड. एंजाइटकोस, जो ब्लड के हेल्थ को जो मेंटेन करते हैं, वो एंजाइटकोस ग्रुप्स की मेडिसिन है. लिम्फेटिकोस सिस्टम को हेल्दी रखती हैं, विस्कोफ्लोसो ग्रुप की मेडिसिन है. एंड बैलरी मेटाबॉलिक सिस्टम, जो बैलरी सिस्टम और मेटाबॉलिक वेस्ट सिस्टम पे जो काम करती है, वो बिलुअस. अब यहाँ बिलुअस को लिया जा रहा है, बिलोसो बिलोसो यहाँ लिया गया. ये लैटिन वर्ड्स हैं. इसका लेना हार्ट, लीवर से है. ट्रीटमेंट एम्स टू सपोर्ट बॉडीज नेचुरल रेगुलेटरी फंक्शन एंड सर्कुलेशन. यहाँ पर ईएच की मेडिसिन का ईएच जो एम्स है, वो सपोर्ट करता है बॉडी को नेचुरली रेगुलेट करने पे, सर्कुलेशन को चलाने पे या सर्कुलेट करने पे. These traditional electrohomeopathic concept are not supported by the modern clinical evidence. अभी तक इसे किसी लैब में प्रूफ नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये एक कंसेप्ट है जो स्टडीज़ में इलेक्ट्रोहोमेopathy की फ़िलासफ़ी से जुड़ा हुआ है और जो इसके काम करने के तरीके पे की वजह से ही इसे हम कार्डियक वैस्कुलर सिस्टम में यूज़ करते हैं. एंजाइटको ग्रुप को इसे हम किसी तरीके से मॉडर्न क्लिनिकल एविडेंस, जैसे कि एक क्लिनिकल ट्रायल होता है, उस तरीके से इसे प्रूफ नहीं किया गया है जो रिपोर्ट के साथ.
लेकिन अभी आगे जो मॉडर्न साइंस है, अभी आज के वक्त में इसे प्रूव किया जा रहा है, क्योंकि ये पुराने हैं। और जब तक अभी हमें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल जाता, तब तक इस चीज़ को कहते हुए चलना है कि इसे अभी मॉडर्न क्लिनिकल एविडेंस मौजूद नहीं है। जबकि हो चुका है कि इतने पेशेंट ठीक हो रहे हैं क्लिनिकल, और ये एविडेंस ही है, लेकिन उस एविडेंस को ये मानते हैं जहाँ पर पैथोलॉजिकल प्लस और क्लिनिकल दोनों साथ साथ चलते हों। ओके, डिजीज एंड शुड नॉट रिप्लेसमेंट एविडेंस बेस्ड मेडिकल केयर। अगर कोई इमरजेंसी है तो उसकी रिप्लेसमेंट नहीं है, उसके लिए सबसे जरूरी भेजा जाता है, यहाँ पर इंडिकेट करना ज़रूरी हो जाता है। मेन ऑर्गन्स जो इसके अंदर हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के, हार्ट है, जैसे यहाँ पर सिंबल से यूज़ किया गया है, ब्लड है, ड्रॉप से यूज़ किया गया, आर्टरीज रेड से यूज़ किया गया, वेन्स ब्लू से यूज़ किया, कैपिलरीज पिंक पर्पल से यूज़ किया गया है। ये 5 ऑर्गन्स हैं जो कार्डियक वेस्कुलर सिस्टम को बनाते हैं, मेंटेन करते हैं। मेजर फंक्शन इनका जो है, बड़ा जो फंक्शन है, वो पंप ब्लड थ्रू दी बॉडी। ये पंप्स करते हैं ब्लड को बॉडी से को डिलीवर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टिश्यूज़। ये डिलीवर करते हैं ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स को टिश्यूज़ को भेजते हैं। रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेटाबॉलिक वेस्ट। इनका काम है बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड निकालना और वेस्ट मटेरियल को निकालना। ट्रांसपोर्ट्स हार्मोन एंड इम्यून सेल्स। इनका काम ट्रांसपोर्ट करना हार्मोन्स एंड इम्यून सेल्स का। हेल्प्स रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। ये बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करते हैं और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करते हैं। ट्रेडिशनल इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक रेमेडीज अंडर द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, सॉरी, यूज द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। जो ट्रेडिशन में है इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ जो यूज़ होती है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, वो इस तरीके से यहाँ पर है। मेडिसिन में हम इधर देख सकते हैं, लेफ्ट साइड पे है, और ट्रेडिशनल रोल जो इसका रोल है इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन का, वो राइट साइड पे है। एंजाइट को 1A1 यूज सपोर्ट आर्टेरियल सर्कुलेशन। ये आर्टरी सर्कुलेशन में सपोर्ट किया जाए को सपोर्ट करती है। एंजाइट को जिसे A2 से जानते हैं, ये यूज़ होती है वेनस सर्कुलेशन के अंदर। एंजाइट को A3 का यूज़ जो है कैपिलरीज सर्कुलेशन एंड ब्लड वाइटलिटी, मीन्स कंप्लीट फंक्शंस ऑफ द हार्ट या ब्लड हम कर सकते हैं। इसमें आर्टीरियल एंड वेनस दोनों तरीके के वर्क करते हैं, और ये सेंट्रल कार्डियक मेडिसिन है, जिसे हम हार्ट के कंप्लीट सेक्शन पे यूज़ करते हैं, पूरे सेक्शन पे। स्क्रोफ्लोसो नंबर 1 S1 ट्रेडिशनल रिगार्डेड सपोर्टिंग लिम्फेटिक ड्रेनेज एंड जनरल मेटाबॉलिज्म। ये सपोर्ट करते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज को एंड जनरल मेटाबॉलिज्म को। जो हमारी बॉडी में जो खाने पीने से जो चीज़ें जाती हैं, जो हम लेते हैं, उस मेटाबॉलाइज करते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो फूड्स हो या मेडिसिन हो, उसको मेटाबॉलिज्म के ज़रिए यहाँ पे बॉडी तोड़ते हैं, तोड़ करके ये बॉडी के अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करते हैं, और जो वेस्ट होता है उसे रिमूव करने का काम करते हैं। स्क्रोफाइस ये गैलेंडर एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस को यूज़ करते हैं, खास करके ये लीवर के फंक्शंस को सही ठीक करती है। स्क्रोफ्लोसो 1 जो है होल बॉडी काम करती है, लिम्फेटिक चैनल्स पे काम करती है। बिलोस इसे हम एस्टेन से भी समझ सकते हैं, जो लीवर एंड डाइजेस्टिव मेटाबॉलिज्म विच प्रैक्टिशनर्स बिलीव द इनडायरेक्ट सपोर्ट द सर्कुलेशन। ये इनडायरेक्ट वे में अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम से आने वाले जो फूड्स हैं, उनके जो जो नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें हैं, टॉक्सिक्स हैं, उसे वहीं पे अगर रोक दिया जाए, या जो एक्सेस फैट है या एक्सेस शुगर है अगर बीच में ही रोक दी जाए, तो हमारे बॉडी पे उसका बुरा असर नहीं पड़ता। तो ये बिलवस नंबर 1 जो मेडिसिन है, ये एस्टेन को हम
से हम जानते हैं। इसे हम जब यूज़ करते हैं, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से ही पूरी तरीके से ब्लॉक करती है उन चीज़ों को जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, और जिन्हें रिक्वायरमेंट होती है उसे फ्लो करते हैं, एब्जॉर्ब कराते हैं। लिम्फेटिक को वन, जिसे L1 के नाम से जानी जाती है, इसका यूज़ है लिम्फेटिक एंड इम्यून फंक्शन पे। लिम्फेटिक कैलेंडर पे, और इम्यून फंक्शन पे, मीन्स जो उसमें फ्लूइड्स रिलीज़ किया जाता है, जिससे हमारे डब्ल्यूबीसी वगैरह अच्छे तरीके से काम करते हैं, उस पे ही डिपेंड करता है ये L1। ट्रेडिशनल एक्सटर्नल एप्लीकेशन जो बाहर से यूज़ करने वाली इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन है, इस तरीके से ब्लू इलेक्ट्रिसिटी, इसका यूज़ है क्लैम्बिंग डिस्कम्फर्ट, जब आप गुड अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, किसी तरीके की प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको लग रही है, अनईजी फील कर रहे हैं, तब आप इसका यूज़ करते हैं। सपोर्टिंग लोकल सर्कुलेशन, ये सपोर्ट करती है लोकल सर्कुलेशन के लिए। रेड इलेक्ट्रिसिटी जो है यूज़ करती है स्टिमुलेट लोकल सर्कुलेशन, स्टिमुलेट करती है सर्कुलेशन को बढ़ाती है। वाइट इलेक्ट्रिसिटी ये से नर्व रिलेटेड एप्लीकेशन है, जहाँ पे नर्व ज़्यादा हाइपर हो रही है या हाइपो हो रही है, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। येलो इलेक्ट्रिसिटी ये कैलेंडर फंक्शंस को मेंटेन करती हैं। और इसी तरह से ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी मस्कुलर एंड जॉइंट्स एप्लीकेशंस में। तो अगर किसी तरीके से कोई भी कॉम्प्लिकेशन कार्डियक पेशेंट्स को रिलेट कर रही है या सर्वाइव कर रहा है पेशेंट, और उसमें अगर जॉइंट्स में जैसे कि मान लिया या कैलेंडर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हम इलेक्ट्रिसिटी अल्टरनेट दे सकते हैं, और या फिर एक्सटर्नली यूज़ कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल इसमें ख़ास ज़रूरी होता है, लाइफ स्टाइल मेज़र फॉर हार्ट, जो हम अपनी लाइफ स्टाइल को मेज़र करें और हेल्थ के लिए, उसमें ईट, जो खाना है बैलेंस डाइट खाना चाहिए, रिच इन फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाना चाहिए, वेजिटेबल्स का ज़्यादा यूज़ करना किया जाना चाहिए, होल ग्रेन्स का यूज़ किया जाना चाहिए, एंड हेल्दी फैट्स, जो हेल्दी फैट्स हैं उनका यूज़ किया जाना चाहिए। एक्सरसाइज रेगुलर, अबाउट 150 मिनट्स, मॉडरेट एक्टिविटी पर वीक, अवॉइड स्मोकिंग एंड लिमिटेड अल्कोहल इंटेक, or maintains the healthy body weight, and control blood pressure and blood sugar and cholesterols. Get educate sleep and manage stress के लिए ज़रूरी होती है। हार्ट अटैक इम्पोर्टेंट जो है इसके अंदर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, सीवियर चेस्ट पेन, अनकंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट फेलियर एंड कार्डियक एरिदम रिक्वायर्ड प्रमोट एवोल्यूशन एंड ट्रीटमेंट बाय द क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। तो प्रोफेशनल्स, कार्डियोलॉजिस्ट के लिए रेफ़र किया जा रहा है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक एक सपोर्टिव मेडिसिन है, इमरजेंसी में यूज़ किया जाता है, काम तो करती है, लेकिन हम इसका दावा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कोई पेशेंट की तरफ से कोई लापरवाही हुई, तो उसमें खुद कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए अगर जब तक एम्बुलेंस आ रही है या किसी तरीके की एब्सेंस है, जो हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकता पेशेंट, उस कंडीशन में हम अपनी मेडिसिन के ज़रिए जो है इसको केयर कर सकते हैं, और कंट्रोल में भी आती है। लेकिन हम दावा नहीं कर सकते कि हम इमरजेंसी ट्रीट करते हैं, जब तक कि हमें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल जाता। ठीक है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन जो है बेहतर काम करती है, अच्छा काम करती है। 200 ब्लड प्रेशर पे हमने खुद यूज़ किया, क्लिनिक के अंदर ही नॉर्मल किया। पेशेंट जब तक उसका देखा, उसको रेफ़र कर रहे थे, इतनी देर में जब तक उसके कोई व्हीकल्स आती, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया। लेकिन फिर भी रिस्क नहीं लेना है। और जहाँ तक ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ वाले हैं, वो किसी न किसी अंडर सुपरविज़न किसी कार्डियोलॉजिस्ट के चलते हैं। वो ये सोच के आते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कि हमें जो मेडिसिन बार बार लेना पड़ता है वो किस तरीके से बच सकें। तो उसके लिए यहाँ पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में फिर हम उनकी जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट के बेस पे, यहाँ पे एविडेंस बेस्ड क्यों कहा गया है कि नहीं है। एविडेंस इसलिए नहीं है कि इसके अंदर जो टेम्परामेंट अकॉर्डिंग जो ट्रीटमेंट्स ज़्यादा इंडिकेट किया गया है, उसके हिसाब से ये माना गया है कि एविडेंस पे नहीं चल के ये टेम्परामेंट पे चलते हैं। सिम्प्टोमेटिक जो सिम्टम्स राइज करते हैं उसके अकॉर्डिंग स्टडी करके प्रैक्टिस की जाती है। जबकि आज हम लोग जो हैं, नए जो प्रैक्टिशनर्स हैं, अभी मॉडर्न है,
वो अभी ज़्यादातर रिपोर्ट्स पे डिपेंड कर रहे हैं, और रिपोर्ट पे हम भी डिपेंड करते हैं। रिपोर्ट आ जाती है क्लियर में, जैसे कि किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या आर्टेरियल ब्लॉकेज है, उसी के हिसाब से मेडिसिन दी जाती है, रिमूव भी हो जाती है, पेशेंट अच्छा भी हो जाता है। लेकिन सपोर्ट में हम किसी कार्डियोलॉजिस्ट के रहते हैं कि जो मॉनिटरिंग है रेगुलर होती रहे टाइम टू टाइम, जिसके वजह से कोई इमरजेंसी की अगर ज़रूरत हो तो उसे इमरजेंसी प्रोवाइड किया जा सके। डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के जो प्रैक्टिशनर्स हैं, ना उनके पास इतने इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं, और ना ही क्लिनिक में हर किसी के पास ईसीजी है करने के लिए। तो इसलिए हमें सपोर्ट लेना पड़ता है, और सपोर्ट के बगैर एविडेंस जो रिपोर्ट है, डायग्नोसिस है, जब तक अच्छी नहीं होगी उसका ट्रीटमेंट भी अच्छा नहीं होगा। हमने देखा है डायग्नोसिस बेहतर होती है तो ट्रीटमेंट भी अच्छे तरीके से प्रोवाइड किया जा सकता है। वही एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होती है जो अभी उसको एक तरीके से जो हाईलाइट नहीं की गई है, अब हम लोग उसे प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। एनी डाउट्स एंड क्वेश्चंस?